हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का मॉडल आंसर होगा बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास, है ना। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं 1750 से 1947 तक, कभी कभी 1813 से 1947 तक। तो इसकी टेंशन मत लेना, मैंने मुगल काल से लेके और बाद तक जो लास्ट में 1947 तक इसमें पूरा कवर कर दिया है। तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन 67th बीपीएससी मेंस में आया था, जो कि मैंने लिखा हुआ है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 1813 से लेके एक क्वेश्चन एक दे दिया है, वो रेफरेंस के लिए है कि बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास बताइए। तो क्या है, एक इंट्रो देना होता है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। बिहार को प्राचीन काल से ही शक्ति, विद्या तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। क्यों? क्योंकि मगध महाजनपद का यहीं उदय हुआ, यहीं पे आपके बौद्ध और जैन धर्मों का विकास होगा और यहीं से पूरे इंडिया पे शासन होगा। तो यहाँ पे शक्ति, विद्या तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता है। प्राचीन काल में क्या, नालंदा, ओदंतपुरी तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे, जिन्होंने दुनिया भर में विभिन्न विद्वानों व छात्रों को आकर्षित किया। इन केंद्रों ने क्या किया, दुनिया भर में विभिन्न विद्वानों तथा छात्रों को ये आकर्षित करेंगे। हालांकि भारत में ब्रिटिश शासन के साथ बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया। जैसे भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, उसके बाद बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया। तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में देश में नंबर 1 थे ना, ये धीमे धीमे करके डिक्लाइन होते चले जाए। मेनली ये बदलाव आया। अब 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में बिहार में शिक्षा देख लेते हैं। बिहार में 4 प्रकार के शिक्षण संस्थान चलते थे: संस्कृत चतुर्दशी, मदरसा, पाठशाला और मकतब। इससे आंसर ना बहुत वैसा बन जाता है कि आप पूछा गया 1813 से, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा और पहले से जोड़ दिया कि पहले क्या था। अब देख लेते हैं। एक डब्ल्यू एडम्स हैं लेखक, इन्होंने क्या किया, उल्लेख किया कि बिहार राज्य में शिक्षा व्यवस्था अत्यधिक विकसित और व्यापक थी, है ना। इन्होंने ये उल्लेख किया। प्रत्येक गांव में कम से कम एक स्कूल हुआ करता था। ये बहुत बेस्ट चीज़ थी। आज भी प्रत्येक गांव में कम से कम एक स्कूल नहीं है, उस टाइम पे हुआ करता था। अब अंग्रेज़ों का उद्देश्य क्या था? अंग्रेज ये जो नई शिक्षा व्यवस्था लाए हैं या जो स्कूल खोले, कॉलेज, उनका उद्देश्य क्या था? वो चाह रहे थे एक्चुअली, एक तो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी EIC में काम करने के लिए लोग चाहिए थे जो अंग्रेजी भाषा जाने, जो वो काम दें, उनको समझें। दूसरा उनका ये था कि रंग, अगर किसी चीज़ का कल्चर, जैसे अभी पाश्चात्य कल्चर है, पाश्चात्य कल्चर में क्या, बर्गर, पिज़्ज़ा, पाश्चात्य कपड़े, डेनिम, जीन्स, ये सब क्या है ना, उनको कहना नहीं पड़ता, अपने आप लोग अपना रहे हैं जो भी चीज़ें चल रही। तो ये क्या, शिक्षा से आया, उस संस्कृति से जुड़ाव से। तो वो चाह रहे थे कि रक्त व रंग से भारतीय, लेकिन अभिरुचि, बुद्धि तथा विवेक से अंग्रेज बनाने हेतु वो इस चीज़ को लाए। अंग्रेजी प्रतिष्ठानों हेतु कारबल तैयार करना था, उसके लिए इन्होंने ये शिक्षा के लिए प्रयास की। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन का मेन पोर्शन, यहाँ से शुरू होता है कि बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास कब हुआ। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया आपका। 1813 में क्या हुआ, कंपनी को शिक्षा पे सालाना 1 लाख रुपए व्यय करने हेतु वो दिया गया, अनुमति दी गई कि कंपनी शिक्षा पे 1 लाख रुपए पर साल व्यय कर सकती। 1 लाख उस समय में बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, आंग्ल तथा प्राच्य विवाद हो जाएगा यहाँ पे। जो आपका ये रहता है, कौन, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स क्या बोलेगा कि शिक्षा जो है ना प्राच्यवादी तरीके से दी जाए, मतलब जो पश्चिमी शिक्षा है, पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा में। इसका समर्थक कौन था, मैकाले और अन्य लोग। और ये वारेन हेस्टिंग्स था, ये था कि हिंदी में दी जाए और यहाँ की शिक्षा दी जाए जो यहाँ के लोग पढ़ते हैं, पारंपरिक शिक्षा। यहाँ पे विवाद चलता रहा और ये कब तक सुलझेगा, 1833 में सुलझेगा, तब जाके शिक्षा पे व्यय शुरू होगा। तो कंपनी को 1 लाख रुपए शिक्षा में व्यय करने हेतु दिए गए, लेकिन ये व्यय नहीं हो पाए आंग्ल प्राच्य विवाद के। हालांकि बिहार में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत 1833 के चार्टर एक्ट तथा 1835 में मैकाले ने एक स्मृति पत्र निकाला था, उसमें आगे का रोड मैप प्रस्तुत किया था। उसके बाद ही बिहार में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई। अब देख लेते हैं क्या था ये। यह बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल खोलने की बजाय कुछ अंग्रेजी स्कूल तथा कॉलेज खोलने पर केंद्रित थी। मैकाले की शिक्षा नीति थी, वो क्या थी कि बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल नहीं खोलना है, कुछ संख्या में ही क्या स्कूल खोलने हैं, कॉलेज खोलने हैं। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत इस पे आधारित थी।
इसका क्या मतलब हुआ? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इस पे क्या था कि कुछ लोगों को शिक्षित कर दो, वो बाकी लोगों को शिक्षित करेंगे, फिर बाकी लोग, और तो एक को शिक्षित किया वो 5 को करेगा, 5 10 इस तरीके पूरे में फैल जाएगी। तो मेनली ये ज़्यादा खर्च नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ये फेल हुआ, एक वर्क नहीं किया। फिर शिक्षा के क्षेत्र में 1858 में एक चार्ल्स वुड थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। उन्होंने कुछ सिफारिशें दी, इसको बोला जाता है मील का पत्थर या मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? अधिकार पत्र होता है, महान घोषणा पत्र होता है। जिसको इसके बारे में समझना है, पॉलिटी की मैंने वीडियो डाले, 1215 का मैग्ना कार्टा का जिक्र किया है, राजा जॉन के समय का, जहाँ से संविधान की शुरुआत हुई। डिटेल में देखो, आराम से सारा ज्ञान लो, सब पता चल जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में 1858 का वुड्स डिस्पैच क्या हुआ? मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें प्रेसिडेंसी शहरों में स्कूल कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालयों तक पदानुक्रम निर्धारित। प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से थे? मद्रास, इसके बाद आपका कौन सा हो गया? बॉम्बे, कोलकाता, और भी शहर थे, मतलब ये 3 मेन थे, बंगाल और आपका मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। इसने महिला तथा व्यावसायिक शिक्षा पे बल दिया, महिला शिक्षा पे भी बल देगा और व्यावसायिक शिक्षा। अब देखते हैं कौन कौन से स्कूलों की स्थापना। स्कूली शिक्षा का विकास देखो, 1835 में पटना में तथा पूर्णिया में शैक्षिक विद्यालयों की स्थापना की गई। तो 1835 में पटना और पूर्णिया में शैक्षिक विद्यालयों की स्थापना की गई। बाद में बिहार शरीफ, आरा, भागलपुर, छपरा आदि में जिला विद्यालयों की स्थापना की गई। ये सारे जिला याद रखना, ये फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। देखो कोई भी आंसर अच्छा बनाना है तो कुछ फैक्ट याद भी रखने पड़ेंगे। 1847 में पटना में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। अब उच्च शिक्षा में देख लेते हैं। वुड्स डिस्पैच के बाद बिहार में उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के पश्चात 1863 में क्या? पटना कॉलेज की स्थापना की गई। 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना, और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। आगे तकनीकी शिक्षा का विकास देख लेते हैं। तकनीकी शिक्षा का विकास क्या हुआ कि हेनरी फिलिप्स थे, एक अमेरिकन थे, कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1902 में पूसा है समस्तीपुर में, बिहार के समस्तीपुर, और यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि संस्थान था, अब ये दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया। एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट फर्म, जिसको कृषि महाविद्यालय, इसकी स्थापना इन्होंने की, और आगे चल के राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय बन गया था। 1925 में ही पटना में पहला मेडिकल कॉलेज, PMCH का नाम सुना होगा, उसकी स्थापना हुई 1925 में। 1926 में धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई, ये धनबाद में। 1927 में पटना में बिहार पशु चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये सारे फैक्ट देने पड़ेंगे, कुछ तथ्य देने पड़ेंगे, है ना। 1924 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज, एक्चुअली क्या है, अलग अलग बुक में थोड़ा सन इन 2-3 कॉलेजों के थोड़े अलग अलग हैं, तो ये आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना। मैंने 1-2 बुक से कंफर्म किया, और जो मुझे सही लगा वो मैंने डाल दिया। 1927 में पटना साइंस कॉलेज, इन 2 के थोड़ा मुझे शक लग रहा है, ठीक है। 1947, 1-2 साल आगे पीछे होगा, ज़्यादा नहीं। 1946 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना होगी। महिला शिक्षा, 1897 में पटना में पहला बालिका विद्यालय खोला गया। 1940 में पटना महिला कॉलेज की स्थापना हुई। महिला शिक्षा की जांच हेतु 1914 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार और उड़ीसा सरकार ने एक समिति का गठन किया। इन्होंने एक समिति का गठन किया बिहार और उड़ीसा ने, कि अब एक्चुअली क्या है आपका, 1912 में क्या बिहार उड़ीसा एक ही थे, है ना, बंगाल से अलग हो गए थे 1912 में। तो इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों में मिलकर एक जांच समिति जो महिला शिक्षा की जांच करेगी। 1946 में मगध महिला कॉलेज की स्थापना हुई, ये फैक्ट भी डालना। और कुछ भारतीय प्रयास भी हुए, तो वो देख लो भारतीय प्रयास क्या क्या हुए। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना, DAV स्कूल जिसको बोलते हैं, किसने की? आर्य समाज ने, आर्य समाज वालों ने DAV कॉलेज की स्थापना की। 1872 में इमदाद अली, ये स्टेप पॉइंट्स डाले गए, ये एक्चुअली आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन स्टेप पॉइंट डाले हैं कि और ज़्यादा अच्छा आंसर बन जाए। इमदाद अली ने क्या, मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, इमदाद अली ने। 1876 में पटना में मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना हुई, 1876 है, ये ध्यान रखना। 1863 में देवघर, थोड़े और नोट करके फैक्ट्स हैं, मोतिहारी तथा चाईबासा में जिला स्कूल खोले गए।
1886 में सर्वेक्षण प्रशिक्षण स्कूल, जो 1900 में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज बना। इस प्रकार से आपका ये वाला मॉडल आंसर कंप्लीट होता है सारे उसमें। अब पूछ ले कि तकनीकी शिक्षा, तो तकनीकी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस, मेडिकल, धनबाद वाला, पटना, तो क्या करना, शुरुआत वही करनी, इंट्रो वही रहेगा, इसके बाद विकास डिस्पैच वही सारे रहेंगे, चार्ल्स बोर्ड वाला रहेगा, मैकाले रहेगा। सिर्फ तकनीकी बात करो, स्कूलों की फिर बात नहीं करोगे, ये सारे डाल दोगे, है ना, सारे तकनीकी जितने भी संस्थान। तो ये आपका ना आंसर पूर्ण हो गया है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे GS1 और GS2 के सारे मॉडल आंसर जो जो रिपीट होते हैं, जो जो आ सकते हैं, प्लस करंट के भी मॉडल आंसर सारे पढ़ेंगे आपके। 68 BPSC मेंस निकालना है आपका, समझ लो 80 to 90% तैयारी यहीं से करा देंगे, जैसा मिलेगा वैसे ही जमा जमाया आ जाएगा, वहाँ पर सिर्फ लिखना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।